वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट किए हैं, जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस है। तो हम इसमें इसका थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, आइगन डिकम्पोजिशन। अगर आपने हमारे प्रीवियस 2 टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और वीडियोज़ का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग जाके देख लीजिए और फिर आप आइगन डिकम्पोजिशन करिए। इसके पहले हमने क्या पढ़ाया मैं आपको इसी वीडियो पे बता दे रहा हूँ। इसके पहले हमने पढ़ाया है एलयू डिकम्पोजिशन का वर्किंग रूल विथ एग्जाम्पल एंड चॉलस्की डिकम्पोजिशन का वर्किंग रूल एंड एग्जाम्पल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या क्या पढ़ा दिया। अब बात करते हैं आइगन वैल्यू की। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, तो आप लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको नीड पड़ेगी इस कैलकुलेटर की, जो कैसियो FX991ES प्लस है। तो इसकी आपको नीड होने वाली है। अब इसकी क्या नीड होगी, देखो यहाँ पे आपको आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने को, तो जो आपकी आइगन वैल्यूज़ होंगी तो ये आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने में बहुत सारी हेल्प करेगा। एंड आपको ये मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े मैट्रिक्स टू, मतलब यहाँ पे 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स का सम या मल्टीप्लिकेशन भी आपको देगा। तो इस हम कैलकुलेटर का भी यूज़ करेंगे, तो हम इसको साइड में रख लेते हैं एंड अब हमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल जानते हैं। तो हम वर्किंग रूल, और मैं इसकी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर इन कैलकुलेटर। तो सबसे पहले अब हम वर्किंग रूल जानते हैं। तो इसका वर्किंग रूल का स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप नंबर 1 हमको लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सेम टू सेम जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वो सेम वही है, बट थोड़ा डिफरेंसेस है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपको पता है डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर ए जो हमारी होगी वो मैट्रिक्स होगी, जो इक्वेशन होंगी, लैम्डा हमारा लैम्डा ही रहता है, I इज इक्वल टू होता है 1 1 1 और बाकी 0। डायगोनल पे बस 1 1 होगा और बाकी सब जगह 0। ये हमारा होता है जो वैल्यूज होंगे। ठीक है, फिर हमें दूसरा स्टेप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड फाइंड आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज आपको क्या मिलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा के फॉर्म में रहेंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन। ठीक है, स्टेप 3 आफ्टर सॉल्विंग आइगन वेक्टर एंड वी कैन फाइंड आइगन vector. After solve these eigen values, so we can find eigen vector. अब eigen vector कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा लैम्डा होगा वो हमारा लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 1 हमारा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 होगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 3 होगा एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे x1 x2 एंड x3 के फॉर्म में हम 3 मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर 2 लैम्डा की वैल्यू आ रही है तो हमारी 2 मैट्रिक्स आएंगे, अगर 3 आ रही हैं तो हम 3 मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, अब आता है कि देखो स्टेप पहला हो गया, स्टेप दूसरा हो गया, स्टेप थर्ड हो गया। ठीक, अब बात आती है आइगन वेक्टर की। आइगन वेक्टर निकाल लिए, आइगन वेक्टर से हम x1 x2 एंड x3 वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसके बाद अब इसको सॉल्व कैसे करना वो भी मैं बताता हूँ। इतना सॉल्व हो जाने के बाद अब फर्दर मूव करेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालनी है अपनी मॉडल मैट्रिक्स।
मॉडल मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है, पी से। तो इसका मॉडल मैट्रिक्स क्या हो गया, जो हमने मॉडल मैट्रिक्स मतलब जो हमको x1 x2 x3 होंगे, तो x1 x2 और x3 इनकी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएंगी तीनों की। तो हमको मॉडल मैट्रिक्स हो गया। अब हमें मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। तो यहाँ पे एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर। हमें इंडिविजुअली कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। एडजॉइंट इज इक्वल टू कोफैक्टर, ठीक है। फिर क्या करना, कैसे निकालेंगे, तो 1/p इसका, तो कॉलम 1 1, कॉलम 1 2, कॉलम 1 3, कॉलम 2 1, कॉलम 2 2, कॉलम 2 3, कॉलम 3 1, कॉलम 3 2 एंड कॉलम 3 3। ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, A इज इक्वल्स टू PDP हमें फाइंड करना है। A इज इक्वल्स टू PDP इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा P क्या होगा, P हमारा होगा यहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स, P का इनवर्स होगा हमारा, मतलब मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स जो हमने फाइंड किया, कोफैक्टर फैक्टर ये सब। तो हम लिखते हैं, तो A इज इक्वल्स टू P हमारा होगा मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स। तो P जो होता है वो हमारा होता है मॉडल मैट्रिक्स, और जो हमारा D होता है λ1 λ2, जो हमने आइगन वैल्यू निकाली होंगी वो हमारी डायगोनल्स पे आएंगी। ये हमारा D होता है और ये हमारा P इनवर्स होता है, और ये हमको A मिल जाता है, और यही हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो एज इट इज जो हमारा क्वेश्चन होता है सिमिलर टू क्वेश्चन के ही होता है, ठीक है। आप लोगों को तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से मैं आपको सारी चीज़ दिखा पाऊँ, ठीक है। और मैं आपको आगे एक ट्रिक भी बताऊंगा जो कैलकुलेटर से सॉल्व हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, और आप अपने दोस्तों को शेयर करें। ये वर्किंग रूल है, इसको अच्छे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।